एंशिएंट इजिप्ट के बारे में कुछ रोचक जानकारी। एंशिएंट इजिप्ट के बारे में जितना जानो वो कम पड़ता है। दोस्तों आज हम आपको पुराने इजिप्ट के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि पुराने जमाने के लोग हमसे कहीं आगे थे, तो वहीं कुछ ऐसी बातें हैं एंशिएंट इजिप्ट की जो सबको शर्मसार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप आज कुछ ऐसा देखने वाले हैं जिसे आपने आज से पहले कहीं नहीं देखा होगा। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एंशिएंट इजिप्ट में महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही अधिकार दिए गए थे। जी हाँ दोस्तों, क्या आप सोच भी सकते हैं कि आज के समय में दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ की महिलाओं को इक्वालिटी नहीं मिली है, लेकिन हजारों साल पहले इजिप्ट ने ये काम करके दिखाया था। ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ महिलाओं को इस नज़र से देखा जाता था। दोस्तों यहाँ पर महिलाओं को ये अधिकार दिया गया था कि वो अपने नाम पे कुछ भी प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, साथ ही वो अपने पसंद के इंसान से शादी भी कर सकते थे। इतना ही नहीं, अगर शादी करने के बाद लगे कि वो अपने पति के साथ खुश नहीं है तो उसे जब मर्जी छोड़ भी सकते थे। जी हाँ, इजिप्ट की महिलाएं यहाँ की सेना में भर्ती नहीं हो सकती थी। जी हाँ दोस्तों, इजिप्ट की महिलाएं सेना में हालांकि भर्ती नहीं हो सकती थी, लेकिन इसके अलावा दोस्तों ऐसा कोई भी काम नहीं था जो इजिप्ट की महिलाएं पुराने जमाने में नहीं कर सकते थे। क्या बात है, आज हम महिलाओं को इस तरह का काम करने से रोकते हैं, तो वहीं दोस्तों इजिप्ट की महिलाएं बहुत समय पहले से ही इस तरह के काम करती आ रही हैं। उन्हें ये सारे अधिकार दिए गए थे। दोस्तों अब बात करते हैं इजिप्ट के लोगों में रोमांस की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत ही रोमांटिक हुआ करते थे। आपस में संबंध बनाना यहाँ की परंपरा रही है। ओपन माहौल हुआ करता था यहाँ पर, जिसे जो पसंद है वो उसके साथ संबंध बना सकता था। दोस्तों यही वजह है कि यहाँ अनवांटेड प्रेगनेंसी बढ़ने लग गई। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसे रोकने के लिए सैकड़ों साल पहले ही तरकीब निकाले थे। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि यहाँ के लोगों ने एक ऐसा पेस्ट बनाया था जो कि बहुत कारगर साबित हुआ प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। यहाँ के लोगों ने 3 चीजों को मिलाकर एक पेस्ट बनाई, हनी यानी कि शहद, मिट्टी की लेप और तीसरी चीज थी मगरमच्छ की पोटी। जी आपने सही सुना, मगरमच्छ की पोटी। यहाँ के लोग इन तीनों चीजों को मिलाकर एक ऐसा लेप तैयार करते थे जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता। दोस्तों ये लेप लड़कियां लड़कों के नजदीक जाने से पहले यूज किया करते थे और कहा जाता है कि इस पेस्ट की वजह से लड़कियां अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में कामयाब हो जाते थे। अब खुद ही सोचिए कि क्या क्या आविष्कार कर लिया था इतने समय पहले इजिप्ट के लोगों ने। हालांकि हम आपसे यही कहेंगे कि भाई आप ऐसा पेस्ट बनाने की कोशिश ना करें। WWE वाले रूल्स यहाँ भी अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। दोस्तों अब हम बताते हैं एक ऐसी बात जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में इजिप्ट के लोग सैकड़ों साल पहले कितने एडवांस थे। दोस्तों ये जो बॉलीवुड के स्टार्स आपको क्लीन शेप में दिखाई देते हैं, छाती के बाल भी साफ करा लेते हैं अनिल कपूर को छोड़ के, ये सब काम इजिप्ट के लोग तो पहले से ही करते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एंशिएंट इजिप्ट के लोगों को कभी भी शरीर में बाल पसंद नहीं आए। जी हाँ, यहाँ के लोग बालों को साफ करते रहा करते थे। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन यहाँ की महिलाएं और पुरुष दोनों ही अपने आईब्रोज को छोड़कर हर जगह के बालों को हटा देते थे। दोस्तों कहा जाता है कि ये इसलिए किया जाता था क्योंकि वहाँ के लोगों में साफ सफाई को लेकर बहुत जागरूकता थे। लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ के लोग ये भी मानते थे कि अनवांटेड बालों का होना मतलब ये कि आप इंसानियत के नाम पे कलंक हो। ये सोच थी उस जमाने में यहाँ के लोगों की। दोस्तों इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही सिर के बाल भी मुड़वा लेते थे, लेकिन फिर तेज धूप की वजह से उनको नकली बालों का इस्तेमाल करना पड़ता था। भाई सोचिए अगर अनिल कपूर वहाँ पे पैदा हुए होते क्या हुआ होता उनके साथ। दोस्तों कमाल की बात यह है कि महिलाएं भी उस जमाने में उन्हीं पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी जिनके बाल नहीं हुआ करते थे। दोस्तों एंशिएंट इजिप्ट के लोगों के बीच में बिल्लियों को लेकर एक अलग ही उत्साह हुआ करता था। दोस्तों हो सकता है आपको इस बात पे यकीन ना हो, लेकिन यहाँ पर बिल्लियों को भगवान की तरह पूजा जाता था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको हर किसी के घर में एक बिल्ली तो नजर आ ही जाते थे। कहा जाता है कि सब लोग इन बिल्लियों को बहुत अच्छे से सजा के रखते थे। यहाँ के लोगों के मुताबिक अगर आपके घर में बिल्ली थी तो समझिए कि आप कभी गरीब नहीं होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, जब भी कोई पालतू बिल्ली मरती थी तो दोस्तों उसके गम में 7 दिनों तक शोक मनाया जाता था। दोस्तों इतनी इज्जत दी जाती थी बिल्लियों को। दोस्तों आज से 4 से 5,000 वर्ष पूर्व दुनिया के हर कोने में लगभग एक ही काल में पिरामिड बनाए गए। ये वही काल था जब मिस्र में पिरामिड बने थे। ये वो काल था जब इजिप्ट, सुमेरिया, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया, असीरिया, मेहरगढ़, सैंधव और पारस्य आदि प्राचीन सभ्यताएं अपने विकास के चरम पर थे। दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार स्वास्तिक है पिरामिड का प्रतीक। जी हाँ दोस्तों, इसके अनुसार हिंदू धर्म में स्वास्तिक को शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना जाता है। घर के वास्तु को ठीक करने के लिए स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता है। स्वास्तिक के चिन्ह को भाग्यवर्धक वस्तुओं में गिना जाता है। स्वास्तिक के प्रयोग से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। आज भी आप देखते होंगे कि कई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के ऊपर पिरामिड शेप की चीज को तैयार किया जाता है। इसका साफ साफ मतलब होता है पॉजिटिव पावर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करना। पिरामिड पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है
कि सभी पिरामिड उत्तर दक्षिण एक्सिस पे बने हैं, अर्थात उन सभी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के प्रभाव को जानकर बनाया गया है। इसका भूचुंबकत्व एवं ब्रह्मांडीय तरंगों से विशिष्ट संबंध है। उत्तर दक्षिण गोलार्धों को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी की चुंबक रेखा है। चुंबकीय शक्तियां विद्युत तरंगों से सीधी जुड़ी हुई हैं, जो ये दर्शाती हैं कि ब्रह्मांड में बिखरी मैग्नेटोस्फीयर में विद्यमान चुंबकीय किरणों को संचित करने की अभूतपूर्व क्षमता है इन पिरामिडों में। यही किरणें एकत्रित होकर अपना प्रभाव अंदर विद्यमान वस्तुओं या जीवधारियों पर डालती हैं। इन निर्माणों में ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग भी सूक्ष्म तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। इससे ये सिद्ध होता है कि प्राचीन लोग इसके महत्व को जानते थे। मतलब ये कि पिरामिड में रखी वस्तु या जीव की गुणवत्ता और उम्र में इससे कोई फर्क पड़ता होगा। विशेषज्ञों के अनुसार पिरामिड की आकृति उत्तर दक्षिण अक्ष पे रहने की वजह से ये ब्रह्मांड में व्याप्त ज्ञात व अज्ञात शक्तियों को स्वयं में समाहित कर अपने अंदर एक ऊर्जा युक्त वातावरण तैयार करने में सक्षम है, जो जीवित या मृत, जड़ व चेतन सभी तरह की चीजों को प्रभावित करता है। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि एंशिएंट इजिप्ट में कैसे लोग एक से बढ़कर एक कलाकार हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, कमाल की बात है कि यहाँ पर आपको लगभग हर दीवार में, हर जगह एक से बढ़कर एक कलाकारी देखने को मिल जाते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी आपको कई ऐसी नक्काशियाँ देखने को मिल जाती है जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत ही क्रिएटिव हुआ करते थे, जो सबसे बढ़िया दीवारों पे चित्र बनाते उन्हें राजाओं के द्वारा खूब सारे उपहार दिए जाते थे। दोस्तों, महिलाएं भी उसी पुरुष के साथ संबंध रखना चाहती थी जो कि क्रिएटिव होते थे। आपको बता दूं कि कुछ ऐसी भी कलाकारियां बनाई गई हैं जो कि आज भी हमारे बीच में हैं, और स्पेशली इनको देखने के लिए लोग आज भी इजिप्ट का दौरा करते हैं। यहाँ के एक एक दीवार की सुंदरता इतनी कमाल की होती थी कि आप यकीन नहीं कर पाते। इन्हें देखकर लगता है कि आज के ज़माने में भी हम इनसे बहुत पीछे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्र में मेकअप करना आवश्यक था। ये लोग सुरमा का प्रयोग जरूर करते थे। वो मानते थे कि हरा और काला सुरमा उन्हें सूर्य की किरणों, मक्खियों तथा हानिकारक संक्रमणों से बचाए रखता था। इसके अलावा ये सूर्य देव को श्रद्धांजलि और नमन करने का एक तरीका भी था। दोस्तों, इतना ही नहीं, इन लोगों के लिए दांतों को साफ रखना इतना महत्वपूर्ण था कि वो मम्मियों को टूथपिक के साथ दफनाते थे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के निवासियों ने ही एक तरह के टूथपेस्ट की शुरुआत की थी। इसे बनाने में वे बैल के खुरों का पाउडर, जले हुए अंडे की छाल तथा राख के मिश्रण का प्रयोग करते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर नौकरों को भी दफनाया जाता था राजाओं के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि मिस्र में फराओ यानी राजाओं के मरने के बाद उनके नौकरों को भी उनके साथ जिंदा दफना दिया जाता था। पहले लोग नौकरों के सिर पर वार करके उन्हें बेहोश कर देते थे और फिर दफना देते थे। दोस्तों, माना जाता है कि सन 400 से 800 के बीच मिस्र के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म के अनुयायी थे, लेकिन 10वीं सदी के मध्य में मुसलमानों के हमले के बाद बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में उनकी कॉप्टिक भाषा की जगह भी अरबी भाषा ने ले ली। दोस्तों, पूरी दुनिया के विपरीत मिस्र की महिलाएं जमीन खरीद सकते थीं, जज बन सकते थीं और अपनी खुद की वसीयत लिख सकते थे। अगर वो बाहर काम करते थीं तो उन्हें समान वेतन दिया जाता था। वो तलाक भी दे सकते थे और फिर से शादी भी कर सकते थे। वो शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी करवा सकते थे, जिसमें वो शादी में लाई गई वस्तुओं के बारे में अपने विचार रख सकते थे। दोस्तों, वैसे तो प्राचीन मिस्र के चित्रों में आपने देखा ही होगा कि यहाँ के फराव पतले और तंदुरुस्त होते थे, लेकिन मम्मियों के परीक्षण के बाद ये बात सामने आई कि फराव की कमर चौड़े होते थे। उनके खुराक में शराब, शहद, बियर तथा ब्रेड और अधिक चीनी वाले पदार्थ थे। उनमें से कई मधुमेह के शिकार भी थे। दोस्तों, 200 सालों के बाद भी मिस्र वासियों और हित्तिट्स के बीच की लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला। 1259 में दोनों राज्यों को एक दूसरे से खतरा था। रामसेस और हत्तुसिलित III ने एक शांति संधि की और ये वादा किया कि वो किसी भी तीसरे आक्रमणकारी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करेंगे। दोस्तों, मिस्र के डॉक्टर एक ही अंग का अध्ययन करते थे। इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार प्राचीन मिस्र में एक चिकित्सक एक ही बीमारी का विशेषज्ञ था और उससे संबंधित इलाज ही करता था। उनके पास हर बीमारी के लिए एक अलग चिकित्सक होता था। शेफर्ड ऑफ द एनस इनमें से सबसे रोचक नाम था। प्राचीन मिस्र में पिरामिड बनाने का काम बहुत ही मुश्किल होता होगा, लेकिन रिकॉर्ड्स के अनुसार पिरामिड का काम करने वाले लोग गुलाम नहीं थे, वे कलाकार थे जिनका नाम इन स्मारकों के नीचे लिखा हुआ नजर आता है। वहीं दोस्तों, कहा जाता है कि रॉयल नेक्रोपोलिस बिल्डिंग पे काम करने वाले कारीगरों को जब उनके हिस्से का अनाज नहीं मिला तो उन्होंने पास के मंदिर में जाकर शरण ली और काम करने से मना कर दिया, और इस तरह से शुरू हुई दुनिया की पहली हड़ताल। ये बात तो सबको पता होगी कि मम्मी बनाने के लिए मुर्दे को पट्टी बांधने से पहले उसके अंदरूनी अंग निकाल लिए जाते थे। मुर्दे का दिमाग उसकी नाक से निकाला जाता था। उसके बाद इन अंगों को एक उपकरण में रखा जाता था, लेकिन दिल को नहीं निकाला जाता था, क्योंकि ये लोग दिल को आत्मा का प्रतीक मानते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि गीजा का पिरामिड पृथ्वी के भूभाग के बीचों बीच स्थित है।
गीज़ा का मशहूर पिरामिड ओरायन के बेल्ट के साथ संरेखित है। हालांकि इस बात पे कई बहस हो चुकी है। इसके अलावा ओरायन को मिस्र के पुनर्जन्म के देवता ओसिरिस से भी जोड़ा जाता था। वहीं दोस्तों माना जाता है कि तुतनखामन की मृत्यु के बाद उनका पिरामिड लूटा गया और लुटेरों ने पकड़े जाने के बाद अपनी वापसी में एक बड़ा थैला गिरा दिया। थैले में पाए गए बड़े त्रिकोण नियॉन की तरह चमकते थे, जो कि खजाने की तरफ का रास्ता दिखाते थे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपनी बात बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।